डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। देखो बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी याद होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स। बट ये जो फॉर्मूले हैं ये आते कहां से? ये है भाई अपना एक्सप्रेशन, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ऑब्वियसली एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसके डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर सकते। तो यहां पर एफ एक्स जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव इज गिवन बाय दिस फंक्शन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो एक फंक्शन आएगा x में, एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। और उसको हम डिनोट करते हैं कॉमनली एफ डैश एक्स से। अपार्ट फ्रॉम एफ डैश एक्स कुछ और भी कॉमन नोटेशंस हैं, जैसे y डैश, dy बाय dx, df बाय dx, d ऑफ fx बाय dx। ये कैपिटल D, ये नीचे x और ये f और ये y के ऊपर ऐसा डॉट। हमें ये दो देखने को मिलते हैं। ये चार बहुत ही आउटडेटेड है, हार्डली कहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आना चाहिए। Many months later. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्कूल के एग्जाम में या जूनियर कॉलेज के एग्जाम्स में। वहां पर क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन्ड भी होता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आई एम श्योर आपको तीनों का आंसर ऑलरेडी पता है, बट अब इनको फाइंड करना है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। बेसिकली यू आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर दीज फंक्शंस। अब ऐसा है कि भाई आप लिमिट लिखोगे, फॉर्म 0/0 है। एल हॉपिटल मत लगा देना। एल हॉपिटल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने एल हॉपिटल लगा दिया, इसका मतलब आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है। और अगर ऑलरेडी पता है तो फाइंड कर क्या रहे हो भाई? सो यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ लिमिट एंड फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज थ्री फंक्शंस। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें। चलिए भाई, आंसर के बारे में बात नहीं करेंगे। आंसर आई एम श्योर सबको पता है, कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात करते हैं। पहला फंक्शन है x रेज टू पावर n। f डैश x इज इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। याद है क्या भाई? देखो अभी लिखूंगा तो याद आ जाएगा। तो यहां पर ये जो चीज है वो इसको अप्रोच कर रही है, और x और a ये जो न्यूमरेटर में बेसेस हैं उनका डिफरेंस डिनोमिनेटर में है। यहां पर h टेंडिंग टू 0 पर ये जो एक्सप्रेशन है वो इसको अप्रोच कर रहा है। तो a की जगह यहां पर हो गया x, और जो बेसेस है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंस डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो h की जगह मैंने लिख दिया x प्लस h माइनस x। अब इन दोनों चीजों को कोरिलेट करो। a की जगह x है, n की जगह n है, तो ये आ गया n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन यही होता है। इसको हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। एक्स रेज टू पावर n पूरे एक्सप्रेशन में से बाहर निकाल लिया। अब जब
h टेंडिंग टू 0 है, मतलब ये जो क्वांटिटी है h बाय x ये बहुत ही छोटी हो गई. So this thing is approximately equal to 1 plus nh by x और एक -1 ऑलरेडी था अपॉन h. 1 से 1 कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ, ये n बचा हुआ है. x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x इज x रेज टू पावर n माइनस 1. ये आ गया भाई अपना आंसर. दूसरा क्या है अपने पास, साइन एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स. हमको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको निकाल लेते हैं. डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखते हैं भाई अब ये वाला. सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. अब इस 2 को मैं यहां पर लेके जा रहा हूं इस h के डिनोमिनेटर में. यहां पर क्या है, साइन h by 2 और डिनोमिनेटर में आ गया h by 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, cos. h टेंडिंग टू 0 है तो h by 2 इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0. ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, इसकी वैल्यू आ गई 1. h इक्वल टू 0 तो यहां पर बच गया cos x. आ गया आंसर. तीसरा क्या है, e रेज टू पावर x. e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर x. चलिए इसको भी फटफट फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं. e रेज टू पावर x से न्यूमरेटर में से बाहर निकालूं, अंदर क्या बचेगा, e रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h. ये स्टैंडर्ड लिमिट है, h टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू हो गई 1. तो ये आ गया e रेज टू पावर x. आई एम श्योर आपको ये सब फॉर्मूलेज याद होंगे. नहीं याद है, रिवाइज कर लो. हमने इनमें से 3 प्रूव कर लिए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से. आप बाकी के रिमेनिंग भी प्रूव करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे. फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन. आई एम श्योर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा. इट्स लाइक अ रिवीजन फॉर यू. इफ f and g आर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो पहले तो ये कांस्टेंट रूल, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ k टाइम्स fx. तो ये जो k है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा. सो इट इज k टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ fx, जिसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल. fx प्लस gx या fx माइनस gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, fx का डिफरेंशिएशन प्लस या माइनस gx का डिफरेंशिएशन. जो साइन यहां पर इन दोनों के बीच में है वही साइन यहां पर भी इन दोनों के बीच में होगा. ओके, ये दोनों तो बहुत ही सिंपल हैं. स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल. मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. किसी को भी फर्स्ट बोलो, किसी को भी सेकंड बोलो, आपकी इच्छा है. fx इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. अब अगर यहां पर 2 की जगह 3, 4, 5 कितने भी फंक्शंस होते तो क्या करते, एट अ टाइम एक को डिफरेंशिएट करते और बाकी को एज इट इज रखते, बीच में साइन आता प्लस का. एक बार fx को डिफरेंशिएट किया तो बाकी 2 को एज इट इज रखना पड़ेगा प्लस. फिर लेट्स से gx को डिफरेंशिएट किया तो जो बाकी हैं उनको एज इट इज रखना पड़ेगा. और फिर एक और टर्म आ जाएगी h डैश x इंटू एफ एक्स जी एक्स. ये 3 थे, 4 होते तो यही करते, एक को डिफरेंशिएट करते, बाकी 3 को एज इट इज रखते.
फिर प्लस, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते, बाकी 3 को एज इट इज रखते। तो 3 हो, 4 हो, 400 हो। ऑब्वियसली कोई इतना लेंथी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट थ्योरी वाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। डिवीजन रूल की बात करें, fx अपॉन gx, डिनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator whole divided by denominator का स्क्वायर। एक बार बोल के रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना भाई, ये डिनोमिनेटर एज इट इज उसका स्क्वायर। ओके, अब जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, वो है चेन रूल। कॉम्पोजिट फंक्शन याद है भाई? कॉम्पोजिट टाइप की सिचुएशन है, एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो एफ डैश जी एक्स है ना, ये जी एक्स एज इट इज, मतलब बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। उसके बाद ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। अब यहां पर मान लो अगर ऐसी सिचुएशन होती, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, चलिए फटफट सोचिए कि क्या होगा भाई इसका आंसर। सोच लिया? एफ डैश और उसके अंदर जो भी है वो एज इट इज इनटू जी डैश, उसके अंदर जो भी है एज इट इज, फिर एच एक्स का डिफरेंशिएशन। मतलब समझ रहे हो ना, बाहर वाला फंक्शन, फिर अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला। यहां पर ऐसे भी सोच सकते हो कि एच एक्स के अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट किया है, बट क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। भावना है समझ में आ गई? चलिए भाई, चेन रूल को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि dy बाई डी एक्स का मतलब ये है कि पहले हमने y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इसको भी ध्यान रखिए। और ये जो है ये सिंपलेस्ट केस ऑफ चेन रूल है। f ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश ax प्लस b इंटू ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज a टाइम्स f डैश ax प्लस b। सिंपल से थ्योरम्स हैं, सिंपल से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कभी कभी कुछ कुछ लेंदी हो जाते हैं, बट दे आर सिंपल। इनको सॉल्व करिए आप 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, साथ साथ में बोलते भी जाऊंगा क्या क्या यूज कर रहे हैं। ये या तो चेन रूल लगाओ, या तो जो अभी हमने सिंपलेस्ट केस ऑफ चेन रूल लिखा था उसके हिसाब से। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। और ये 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 2। पहले वाले का आंसर हो गया। ओके, चलिए सेकंड वाले में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन हमने e रेज टू पावर x को मान लिया, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है। ये भी सिंपल। इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे। डिनोमिनेटर मतलब 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। याद है ना भाई? याद करो यार। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है क्या? क्या करेंगे इसमें? करना हो तो कर लो, एक्स वाली टर्म साथ में लिख लो, मतलब जबरदस्ती की मेहनत। वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या हैं भाई।
इतना लेंदी ऑप्शन होता भी नहीं है यूजुअली। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू π/4 पे पूछ लिया, तो वैसे पूछा जाता है। ओके, चलिए भाई इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर लगेगा भाई चेन रूल। कैसे? देखो भाई, एक फंक्शन है पहले रूट, उसके बाद है x² + 5x, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन टाइप की सिचुएशन हो गई, तो लगेगा चेन रूल। अब देखो भाई, x⁻n का डिफरेंशिएशन n इंटू x⁻n-1 होता है, उस हिसाब से ये हो गया, ये इसको मैं लिख दूंगा x⁻1/2, तो n की जगह हो गया 1/2, सो 1/2 इंटू x⁻n-1, दैट विल बी -1/2, तो वो इस तरीके से आ गया। इसको याद रख लो, बहुत ज्यादा बार यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कहाँ बार बार फॉर्मूला लगाते बैठेंगे, तो इसको ध्यान रख लीजिए भाई। चलिए अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या है, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बाहर वाला फंक्शन क्या है? रूट है दिस इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में है? आई एम श्योर आ गई होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, यहां पर 3 फंक्शंस हैं, चेन रूल लगाएंगे। बाहर वाला फंक्शन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर की चीजें एज इट इज, इनटू फिर अंदर क्या है, कॉस e⁻x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन e⁻x, इनटू फिर ये e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, ये आ गया आंसर। ओके, चलिए इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये बाहर वाला फंक्शन। अब सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है इसमें? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आई एम श्योर आप नहीं हो रहे होगे, बच्चे हो जाते हैं, मतलब KG1 के बच्चे, है ना। फिर भी बता देता हूं, सबसे बाहर वाला फंक्शन है ये whole⁻5। तो x⁻5 का डिफरेंशिएशन क्या है? 5 इंटू x⁻4, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा 5 इंटू अंदर क्या है, x³ e⁻x प्लस साइन x whole⁻4। अब अंदर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिए कि इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। मैं ऐसा डब्बा बना लेता हूं, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन x³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विच इज e⁻x एज इट इज रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन विच इज e⁻x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस क्योंकि यहां पर बीच में प्लस है, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। ओके, तीनों चीजें एडिशन में। पहले कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं भाई। देखो, ये जो dy/dx होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि dy इज डिवाइडेड बाय dx। शब्दों में कहूं तो dy/dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे बेस्ड ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, प्रूव dy/dx इज इक्वल टू 1/dx/dy। देखो, अगर ये डिवीजन होता तब तो ये चीज प्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी भाई। इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, बट ये कैंसिल होते नहीं है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? शब्दों में क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके प्रूव करिए। चलिए भाई, जो इसका प्रॉपर तरीका है प्रूव करने का,
तो dy बाय डी एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स। अब लेट्स से एफ एन जी आर इनवर्स फंक्शन, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब x इक्वल टू एफ इनवर्स y म्हणजे जी वाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू जी डैश वाई। y किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और dy बाय डी एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के। याद रखना भाई। तो y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एफ एक्स। अब क्योंकि g और f इनवर्स हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लग जाएगा चेन रूल, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाय जी डैश एफ एक्स आ गया, और जी डैश एफ एक्स किसके बराबर है, डी एक्स बाय डी वाई के, और एफ डैश एक्स किसके बराबर था, एफ डैश एक्स वॉज डी वाई बाय डी एक्स। तो यहां से आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाय डी वाई। क्लियर। अब यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2x है, तो क्या मैं dy को इक्वल टू 2x dx लिख सकता हूं? भाई ये डिवीजन अगर होता नहीं है, बट अगर होता तब तो कोई ये बोलेगा कि भाई हमने dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। dx बहुत छोटी क्वांटिटी है बट वो जीरो नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो डिवीजन है ही नहीं, और अगर ये डिवीजन नहीं है तो क्या ये लिखना सही है या नहीं? ये सही है। और क्यों, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। कंसीडर करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लेट्स से इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, dy बाय डी टी इक्वल टू 2x dx बाय डी टी। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करता तो क्या आता, dy बाय डी जेड इज इक्वल टू 2x टाइम्स dx बाय डी जेड। तो मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं या z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ये सिर्फ यहां पर फर्क पड़ रहा है। इसीलिए कुछ लिखते ही नहीं है कई बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब ये है कि dy बाय समथिंग है, dx बाय समथिंग है, और वो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यस, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी विल थिंक कि भाई हम dx को इस साइड लेके चले गए हैं। dy बाय dx इज नॉट dy डिवाइडेड बाय dx, बट हम उसको मैथमेटिकली उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे एल्जेब्राइक फंक्शंस को ट्रीट करते हैं। हमने कंटिन्यूटी में ये स्टेटमेंट लिखा था, ऑल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडिंग आईटीएफ आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये स्टेटमेंट लिखा था, ऑल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सक्लूडिंग आईटीएफ आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो जब आईटीएफ अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो डेरिवेटिव की बात कैसे कर रहे हैं? तो जहां जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उन पॉइंट्स को अपन साइड कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करिए आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। तो क्या आ रहा है भाई इसका डेरिवेटिव, इसको याद रखना है ऑब्वियसली, एंड यू कैन सी दैट x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर ये डिफाइंड नहीं है। So this function sin inverse x is differentiable from -1 to 1 open interval, और डोमेन क्या है इसकी, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। अब ये आया कैसे,
एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो, लेंदी जाता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका, वो देखो भाई। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, रेंज इंपॉर्टेंट होती है आईटीएफ के केस में बहुत ज्यादा, ये कई बार बोली है, तो ये रेंज का ध्यान रखना है भाई अपने को। तो यहां से x इक्वल टू साइन वाई आ गया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये हमको पता है कि dx बाय dy एंड dy बाय dx आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो यहां से हमारे पास आ गया अब साइन y x के इक्वल था, तो कॉस y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस होगा ना भाई, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर y को आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर y की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस y क्या आ गया, प्लस माइनस। लेकिन यहां पर ये माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि y है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए माइनस रिजेक्टेड। तो यहां से dy बाय dx आ गया 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, इसका आंसर क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली ये भी याद रखना है और ये रिलेटिवली सिंपल है। ये अपनी पहली स्टेप, यहां से अपनी रेंज आ गई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्स हो गया 10y के इक्वल dx बाय dy इक्वल टू sec स्क्वायर y, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय sec स्क्वायर y which can be written as 1 plus tan स्क्वायर y, और tan y था x के बराबर। ये आ गया आंसर खटखटा खटखट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये, पहले दो की तरह इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। सॉल्व करिए, फाइंड करिए इसका डेरिवेटिव 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है, मॉड लगाना भूल गए ना, एक्चुअली पता ही नहीं चला होगा कि मॉड आया क्यों। अगर नहीं लगाया है मॉड, वीडियो को पॉज करिए, फिर से सोचिए, फिर से अपने सॉल्यूशन को देखिए कि भाई कहां पर ये एक्चुअली मॉड वाली सिचुएशन आ कैसे गई। हमने तो जब नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया तो मॉड आ ही नहीं रहा है। आईटीएफ के केस में हर सवाल का जवाब छुपा होता है रेंज में, चेक करो, आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। और नहीं मिल रहा है, चलिए हम है ना, सेक इनवर्स की रेंज क्या है, यहां से x इक्वल टू सेक वाई आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, dx बाय dy सेक वाई tan y। यहां तक के चीजें बहुत ही सिंपल है। अब देखो भाई, रेसिप्रोकल तो ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है अपने पास, अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, सेक स्क्वायर वाई विच कैन बी रिटन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो यहां से जब हम 10y निकालेंगे ना, तो वो आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर प्लस लें कि माइनस लें कि दोनों लें, क्यों लें, कब लें, कैसे लें, वो सबका जवाब छुपा है रेंज में।
सेक इनवर्स की डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. सो इफ x is greater than equal to 1, y is from 0 to pi by 2, और y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 10y पॉजिटिव आएगा. और सिमिलर ग्राउंड्स पे अब देखो यहां पर क्या है ना, हमने इक्वलिटी लगाई है, बट पंगा क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 1 पर ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है x इक्वल टू -1 पर. और जो अपना 10y है वो डिनोमिनेटर में है, तो अपन इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1 इनको हटा देंगे. sec y x के बराबर है 10y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है जब x ग्रेटर देन 1 है, एंड 10y इज माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 व्हेन x इज लेस देन -1. ये दो केसेस हैं. अब जरा मैं आंसर को ढंग से लिखूं. तो ये जो माइनस और प्लस वाली चीज है इसको एक साथ लिखने के लिए we will be using modulus. ये अब x अगर पॉजिटिव है, क्लियरली यहां से दिख रहा है कि x या तो 1 से बड़ा है या तो -1 से छोटा है, नहीं तो रूट के अंदर दिक्कत आ जाएगी, और रूट डिनोमिनेटर में है तो 1 और -1 तो हो नहीं सकता. तो अगर x 1 से बड़ा है दिस मॉड्यूलस विल ओपन विद अ प्लस साइन, ये आ गया. और अगर x -1 से छोटा है दिस मॉड्यूलस विल ओपन विद अ माइनस साइन, ये आ गया. बात समझ में आई. अभी जो तीन फॉर्मूलेज हैं, हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये जो हमने डिराइव किया है वो तीन तो याद रखने हैं. बचे हुए ये जो तीन हैं इनका भी डिफरेंशिएशन याद रखना है, और इनमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है. वजह सोच सकते हो. चलो मैं एक ये पहला वाला बता देता हूं. हमें ये पता है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया ये इक्वल टू 0. तो यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया? -1/√1 - x². ये रहा. उसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है. तो यहाँ पर ये देखो माइनस है, इधर ये प्लस है. सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वो भी π/2 होता है. तो ये आ गया. याद रखना बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर इस मॉड्यूलस को मत भूलना. ओके. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं. दिस मेथड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट functions of this type, function raised to power function. अब कैसे करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान रख लीजिए. पहले तो हम दोनों तरफ log ले लेंगे, log to the base e. तो लेफ्ट हैंड साइड पे ln y बन गया, राइट हैंड साइड पे जो ये पावर है वो उचक के आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी की वजह से. तो ये बन गया gx ln fx. अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, और यहां पर लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसके डिफरेंशिएशन में लगेगा चेन रूल. तो ln fx का डिफरेंशिएशन हो गया 1/fx, और फिर fx का डिफरेंशिएशन हो गया f'(x) प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि ये g'(x) है. यहां तक चीजें क्लियर. फिर क्या करेंगे, हमें तो भाई dy/dx फाइंड करना है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1/y. तो इस y को इधर ट्रांसफर कर देंगे. तो dy/dx आ गया y टाइम्स ये जो एक्सप्रेशन है, और y क्या है, y तो fx रेज टू पावर gx है. तो y की जगह fx रेज टू पावर gx लिख दिया और ये एक्सप्रेशन आ गया. अब
चाहो तो एज अ फॉर्मूला इसको याद रख सकते हो। पर्सनल सजेशन ये है कि याद मत रखो, स्टेप्स को ध्यान रखो। और स्टेप्स भी बहुत सिंपल है। पहले तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग टू द बेस ई, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। एक दो क्वेश्चंस करेंगे और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। दोनों तरफ लॉग लिया, ये x उचक के आगे चले जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy by dx। फर्स्ट फंक्शन into differentiation of ln x which is 1/x plus second function into differentiation of x which is 1। x into 1/x 1 हो गया, और ये y इस साइड गया, y x रेज टू पावर x है, तो ये आंसर आ गया खटखटा खटखट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? √2। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, साइन एक्स उचक के आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले लॉग की वजह से 10x आ गया नीचे, फिर चेन रूल के हिसाब से 10x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि sec स्क्वायर x होता है, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहां से f' आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू π/4। तो x को π/4 सब्स्टिट्यूट किया, f ऑफ π/4 यहां से निकाल लेते हैं, 10 π/4 1, sin π/4 1/√2, 1 रेज टू पावर 1/√2 इज 1, sin π/4 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 है, sec π/4 √2 होता है, उसका स्क्वायर हो गया 2, cos π/4 1/√2, 10 π/4 1, ln 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0, 2/√2 √2, आंसर आ गया √2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? अगर आपने इसको डिवीजन रूल से सॉल्व किया है तो बहुत ही लेंदी क्या होगा, और यहाँ पर तो फिर भी ये 3 लीनियर एक्सप्रेशन है। पावर्स को साइड में रखो, बट एक्सप्रेशन वाइज 3 ही है, 3 से ज्यादा होते 6 7, तो डिवीजन रूल से तो ये क्वेश्चन और ज्यादा लेंदी हो जाता। तो इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो भाई, फायदा क्या होने वाला है, मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, अब यहां पे लगाएंगे हम लॉग की प्रॉपर्टीज। ये पावर्स उचक के आगे चले जाएगी, यहां से लेके यहां तक की स्टेप आप डायरेक्टली कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इट्स अ सिंपल स्टेप, लॉग की प्रॉपर्टीज है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे ये ln 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो ln की वजह से 5 माइनस एक्स नीचे आएगा, फिर चेन रूल के हिसाब से 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा। ये भूल मत जाना भाई, इसमें 5x माइनस 13 तो नीचे आ गया इंटू 5 बिकॉज ऑफ दिस 5x। अब x को सब्स्टिट्यूट कर दो भाई आप 3, तो पहले हम f ऑफ 3 की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं,
3 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज बिकमिंग 2। ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। यहां पर x को 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ये 2 तो हुआ अपना एफ ऑफ 3 की वजह से। ये इजीली आंसर आ गया, विच इज मच मच फास्टर कंपेयर टू डिवीजन रूल। अगर लगाने बैठते परेशान हो जाते। आगे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीटर याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में बताया था। एक्स और वाई को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो भाई देखो इसकी थ्योरी क्या है। अगर y एक फंक्शन ऑफ t है, x भी एक फंक्शन ऑफ t है, where t is parameter, then dy by dx is f dash t upon g dash t। कैसे आया ये चेन रूल से। देखो dy by dx का मतलब क्या होता है, dy by dt इंटू dt by dx, ये चेन रूल है। और हमें ये पता है कि dt by dx इज रेसिप्रोकल ऑफ dx by dt, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, दिस इज व्हाट दिस। और अगर y f of t है तो dy by dt क्या हुआ, f dash t, और dx by dt g dash t। तो बेसिकली इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। थ्योरी वाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पैरामीटर t हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? आई एम श्योर सबका आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है देख लीजिए भाई। y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो dy by dt हो गया 2a। इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt हो गया 2at। दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 1/t। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? -3 जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। y 1 + sin स्क्वायर थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि थीटा पैरामीटर है, बट ये जो चीज लिखी है ना dy by dx एट थीटा इक्वल टू π/4, तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि भाई थीटा पैरामीटर है। और कई बार हमारा कॉमन सेंस तो है ही, कॉमन सेंस इज सीरियसली कॉम्प्लेक्स। तो इसको डिफरेंशिएट किया, दिस इज दिस dx by d थीटा क्या आ रहा है, 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। यहां से हमारे पास dy by dx क्या आ रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक cos थीटा से cos थीटा गया, थीटा को π/4 सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं भाई? इम्प्लिसिट फंक्शंस जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि यूजुअली हमारे लिए y होता है, उसको कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यूजुअली x होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर भाई मैं साइन को इस साइड लेके जाऊं तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब हम y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है भाई इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? चेन रूल याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir.
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग चेन रूल। जैसे ये अपना एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, और हमसे किसी ने पूछा है कि भाई dy बाय dx इस सिनेरियो में क्या होगा, तो बिंदास इसको डिफरेंशिएट कर दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि हम इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, बट वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि करना ही करना है। इन जनरल मोटे मोटे तौर पर हम इसको बिंदास डिफरेंशिएट कर देंगे भाई। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dy बाय dx। राइट साइड पे प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन लेट से अपन ने x बोल दिया, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी 1, तो यहाँ पर ये बच गया y। अब जितनी भी dy बाय dx वाली टर्म्स है उनको एक साइड रखो, नॉन dy बाय dx वाले टर्म्स को एक साइड रखो, ये रख लिया, यहां से आ गया dy बाय dx। सिंपल सी कहानी है, चेन रूल लगाना है और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx। राइट साइड पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस 9y, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, कैंसिल कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। dy बाय dx वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं, नॉन dy बाय dx वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। पहले तो 3 कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो ये आ गया, dy बाय dx वाली टर्म एक तो ये और ये, तो उनमें से मैंने dy बाय dx कॉमन निकाला और नॉन dy बाय dx वाली टर्म 3y, ये x स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy बाय dx निकालना है, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। आंसर क्या आ गया? ये 3y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x है ना, एकदम सिंपल। एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? घटे 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। हमें dy बाय dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है। ये फंक्शन है, x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहां से हमारे पास y भी 0 आ गया। अब इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो द ड्रिल, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये e रेज टू पावर y का डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पर, जिसके करस्पॉन्डिंग y भी 0 है, हम ये नहीं करेंगे कि dy बाय dx को पहले लिखें, ये इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर 5-10 सेकेंड्स, और ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं भाई। 10 सेकेंड एग्जाम में मजा ही आ जाएगा जिंदगी में बोला तो x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया 0। y भी 0 है जब x 0 है, x इक्वल टू 0 पर ये बन रहा है 1, 1 अपॉन 1 इज 1, फिर y इक्वल टू 0 पर ये भी बन गया 1, बच गया dy बाय dx। तो यहां से dy बाय dx की वैल्यू आ गई -1। आगे बढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नाम से समझ में आ रहा है क्या? किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, एक और बार डिफरेंशिएट किया
तो वो हो गया सेकंड डेरिवेटिव। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो थर्ड डेरिवेटिव। जहां तक कर सकते हैं करते जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम ऐसे या एफ डैश एक्स इस तरीके से लिखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को या डबल डेरिवेटिव बोल दो उसको लिखते हैं ये इस तरीके से। देखो भाई, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बताता हूँ। न्यूमरेटर में क्या है, ये डी, फिर ऐसा 2, फिर y। इसको डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं d2y। ये 2 नीचे नहीं है, ये ऊपर है जैसा पावर होता है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसको d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब ये dx का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ये dx स्क्वायर है। ये एक नोटेशन है। यहां पर कुछ ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं कि भाई d से d को कैंसिल कर दिया। ऐसे मीम्स मिल जाएंगे आपको, मीम्स में आपको जो करना है करिए, एग्जाम में मत कर देना, वरना आपका पेपर खुद अपने आप में एक मीम बन जाएगा। तो d2y/dx स्क्वायर इस तरीके से बोला जाता है। जब सिंगल डेरिवेटिव होता है तो हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव पर एफ डबल डैश एक्स बोलेंगे। सिंगल डेरिवेटिव में एक और नोटेशन होता है वाई डैश, तो यहाँ पर वाई डबल डैश। जितनी बार डैश उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करें या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, d3y/dx3 कैसे बोलेंगे, d3y/dx3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं f ट्रिपल डैश x, या तो इसको y ट्रिपल डैश। वैसे ही फोर्थ डेरिवेटिव निकालना हो तो f 4 बार डैश, y में 4 बार डैश, और उसको इस नोटेशन में लिखना है तो दैट विल बी d4y/dx रेज टू पावर 4। गॉट इट। ये हो गए नोटेशंस की बात। करने का क्या तरीका है भाई, इसको एक बार डिफरेंशिएट आपने कर लिया भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि कॉस एक्स आता है। अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। तो इसे करते जाएंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए भाई फटफट। क्या आंसर आ रहा है, 6/x। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम लिख देंगे y डैश। यहाँ पर लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस x³ का डिफरेंशिएशन 3x² ln x एज इट इज। तो ये हो गया x² प्लस 3x² ln x। डबल डेरिवेटिव निकाला y डबल डैश, तो x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3x² इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 3x² इंटू 1/x, 3x प्लस 3x² का डिफरेंशिएशन 6x ln x एज इट इज। ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, 5x का डेरिवेटिव 5, 6x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी 6 प्लस x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, तो ये 6 ln x ऐसे ही बच गया। तो ये हो गया 11 प्लस 6 ln x। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो 3, 4, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये आ गया आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। 2 फंक्शन है अपने पास, एक y इक्वल टू fx, z इक्वल टू gx। अब मुझे fx को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू gx, मतलब dy/dz। dy/dz क्या होगा, f डैश x अपॉन g डैश x। मतलब पहले मैंने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया।
इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब dy by dx विच इज f डैश x, और इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब dz by dx विच इज g डैश x। दोनों को डिवाइड किया, ये अपना रिजल्ट आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। फटफट सॉल्व करिए, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? x cos x। आई एम श्योर सबका आंसर आ गया होगा, फिर भी इन केस अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है डिस्कस कर लेते हैं। sin x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ln x, मतलब ये अपने को फाइंड करना है। हम sin x को y मान लेते हैं और ln x को z मान लेते हैं। क्योंकि y एक फंक्शन ऑफ x है, हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो आ जाएगा cos x। ये आ गया 1/x। हमें निकालना है dy by dz, दोनों को डिवाइड कर देंगे, खट्ट से आंसर आ जाएगा। खट्ट से अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। ये हर बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इफ यू कैन डू थिंग्स ओरली, दैट्स गुड, इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। सो वी हैव टू फाइंड dy by dz which is this। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/√1 minus x square। x cube minus 4x का डिफरेंशिएशन with respect to x is this। So the answer is clear। ये तो सिंपल चीज थी। जो अब रियल गेम है वो क्या है? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हायर ऑर्डर की बात करते हैं। y एक फंक्शन ऑफ t है, t यहां पर पैरामीटर है, x भी एक फंक्शन ऑफ t है। dy by dx कैसे निकालते हैं भाई? पहले हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये चीज तो बहुत ही आसान है, और क्योंकि ये चीज बहुत ही आसान है, यहां पर कई बार स्टूडेंट्स कुछ प्री अज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो दो मोस्ट कॉमन गलतियां मैंने क्या देखी है भाई? एक तो ये कि डबल डेरिवेटिव का मतलब इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया 2 बार t के रिस्पेक्ट में, और उनको डिवाइड कर दिया, मतलब इस तरीके से। ये गलत जवाब है। दूसरी एक और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब पूरा ये जो एक्सप्रेशन आया है f डैश टी अपॉन g डैश टी, लेट्स से कि इसकी वैल्यू आ गई 10t, तो 10t को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, विच इज नोटेशन वाइज दिस एक्सप्रेशन, और ये भी गलत है। क्यों गलत है समझाता हूं, पहले नोटेशन समझते हैं भाई। d2y by dx स्क्वायर का मतलब होता है ये, और dy by dx क्या है? f डैश टी अपॉन g डैश टी, मतलब दिस इज अ फंक्शन ऑफ t। अब अगर ये फंक्शन ऑफ t है, तो क्या उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये सब वही कहानी लिखी हुई है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चेन रूल से। d2y by dx स्क्वायर इज d by dx ऑफ dy by dx। dy by dx क्योंकि फंक्शन ऑफ t है, हम यहां पर चेन रूल लगाएंगे, मतलब इस चीज को पहले हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय dt by dx। तो ये तरीका समझना है अपने को। अब इसके बाद अगर थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना होगा, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय dt by dx। कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आई? गलती मत करना, कॉमन गलतियां मैंने ऑलरेडी बता दी है।
वैसे तो गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं होगा अगर सिंबल अच्छे से समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। y फंक्शन ऑफ थीटा, x फंक्शन ऑफ थीटा, dy बाय डी थीटा हो गया cos थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो यहां से dy बाय डी एक्स तो आ गया भाई माइनस कॉट थीटा। हमें निकालना है t2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब हर बार ऑब्वियसली आपको ये सब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट शुरू में लिखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो। 4-5 क्वेश्चंस में लिखोगे, आदत सी बढ़ जाएगी एंड देन यू विल नॉट मेक मिस्टेक। ये dy बाय डी एक्स की जगह मैंने माइनस कॉट थीटा लिख दिया है। अब इसको मैं ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब मैं माइनस कॉट थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और dx बाय डी थीटा आया था माइनस साइन थीटा, तो डी थीटा बाय डी एक्स क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब माइनस कोसेक थीटा। तो आंसर आ गया माइनस कोसेक क्यूब थीटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर द्वितीय। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। अब मैं थोड़ी सी चीजों को डायरेक्ट लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी उसकी आदत पड़े। तो पहले dy बाय डी टी दैट विल बी 3 sec t tan t एंड dx बाय डी टी विल बी 3 sec स्क्वायर t। तो उन दोनों को जब डिवाइड किया तो 3 से 3 कट गया, tan t बाय sec t, tan t बोले तो sin बाय cos। डबल डेरिवेटिव निकालना है, dy बाय डी एक्स ये आ गया इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा cos t, और dx बाय डी टी क्या आया है 3 sec स्क्वायर t, तो उसका रेसिप्रोकल ये लिख दिया। दिस इज बिकमिंग, हमें फाइंड करनी है ये वैल्यू एट t इक्वल टू पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, उसका क्यूब 1 बाय रूट 3 ऑलरेडी है। ये आ गया आंसर। हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीखा आज, सिंगल डेरिवेटिव। हमने हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी देखा। अब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अपना लॉजिक लगाइए, दोनों थ्योरी जो आज बताई है उनको क्लब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो dy बाय डी जेड तो आ गया x cos x, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब ये, विच मीन्स दिस। अब इसको मैं z के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, मुझे करना होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और dz बाय dx की वैल्यू आई थी 1 बाय x, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया ये। क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, अगर f और g ये दो इनवर्स फंक्शन हैं एक दूसरे के, तो हमें ये पता है कि f ऑफ g ऑफ x एंड
g ऑफ f ऑफ x ये इक्वल टू x होते हैं, डिफरेंशिएट करें उनको और चेन रूल लगाएं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। प्रूफ इसका एकदम सिंपल, भाई g और f अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये रिजल्ट है। इसको डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगेगा, आउटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इनर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये f डैश x इधर गया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, और f ऑफ g ऑफ x भी x के इक्वल होता है तो वहां से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। थ्योरी वाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हैंडल करना है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 1/2। जिनका ये आंसर आ गया है यू कैन गो, मतलब सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, है ना, जाओ मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमें निकालना है g-3। हमें क्या पता है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, याद भी रखो, और नहीं याद रहे तो डिराइव कर सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज है, बट ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। अब यहां पर g-3 निकालना है तो x को 3 मत पटक देना, क्योंकि अगर x को 3 पटक दिया तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है 36। हमें g-36 से नहीं निकालना है, तो यहां पर x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये जो fx है वो 3 बन जाए। और 100% केसेस में ये आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि हम ये फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि x की क्या वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो भाई हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 चाहिए। यहां से क्लियरली आ जाएगा कि x इक्वल टू 0 है। तो अब यहां पर f डैश x क्या आ रहा है 3x² प्लस 2, और जैसे ही x को 0 पटकेंगे ये बन जाएगा 3, यहां पर ये वैल्यू आ गई 1/2, आंसर आ गया 1/2, है ना सिंपल। एक और सिंपल क्वेश्चन करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 1। हो सकता है कि ये डेटा देखकर ऐसा लगे कि भाई ये हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि x की क्या वैल्यू पर जो ये एक्सप्रेशन है fx, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट तो आने वाला है ना। तो अब हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये fx की वैल्यू -7/6 बन जाए। देखो यहां पर ये जो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको गायब करना पड़ेगा। अगर ये गायब नहीं हुआ तो वैल्यू इस तरीके से रैशनल तो आ नहीं सकती। ये कैसे गायब होगा, जब हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज e⁻0 इज 1। तो x को 1 सब्स्टिट्यूट करने पर ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली -7/6 बनेगा। ये आप ध्यान रखिए, अगर नहीं बना इसका मतलब ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेटा की गलती है। तो x इक्वल टू 1 पर ये जो है fx वो -7/6 बनेगा। f डैश x कितना आएगा भाई, यहां से निकाल लेते हैं फटफट। x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो ये इस तरीके से आ गया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कटा तो ये x बच गया, और यहाँ पर ये x²। x को 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज बिकमिंग -2 +1 +1 +1, तो आंसर आ गया 1। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है -1/36। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है इसमें हमको एक डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा भाई, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ये रिजल्ट आई एम श्योर अब तक याद हो गया होगा। एक और बार डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे चेन रूल लगेगा, राइट हैंड साइड पे भी लगेगा। तो यहां से हमारे पास g डबल डैश f(x) आ गया माइनस f(x) होल डिवाइडेड बाय f(x) का क्यूब। ये f(x) भी इस साइड आ गया। ये रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ये याद है ना, ठीक है। क्यों जबरदस्ती बैठ के हर चीज का लोड लेना। अब हमें चाहिए g"5। तो यहां पर x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये वैल्यू 5 आ जाए। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि x = 1 पर दिस इज बिकमिंग 5। हमारा जो एक्सप्रेशन आया था उसमें हमने x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। f(1) कितना आ रहा है 6। f(1) कितना आ रहा है 6, उसका क्यूब। तो यहां से हमारा g"f(1) where f(1) is 5, this comes out to be (1/36)। क्लियर। आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की तरफ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये टॉपिक हम डिटर्मिनेंट्स में फिर से कवर करेंगे। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं थ्योरी के बाद ऑब्वियसली उसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी भी यूज होगी। अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है, आई विल सजेस्ट ये वीडियो यहाँ पर एंड कर दीजिए। जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब हम आराम से उसको कवर कर लेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का आइडिया है सो लेट्स गो अहेड कि भाई अगर अपने पास एक ये ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, अब अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं। एक्सपेंड करने का मतलब समझते हो ना, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का मतलब कि भाई मैंने इसको ये f(1) इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसे करके इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ x। तो अपने पास ये कैपिटल f(x) आ गया। अब आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करते तो हमको आता है, लेकिन अगर बिना एक्सपेंड किए डिफरेंशिएट करना है तो हम रो वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स की तब ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर यू आर डिफरेंशिएटिंग अलोंग रोज और कॉलम्स। रो के अलोंग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एट अ टाइम एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे। इस केस में 3 रोज हैं, बाकी 2 को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस सेकंड वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी 2 को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस थर्ड वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी रो को कांस्टेंट रखेंगे। ये यहां पर देख लीजिए भाई, पहले हमने फर्स्ट वाली रो को डिफरेंशिएट किया f(1)(x), h(1)(x), g(1)(x) और बाकी ये सेकंड और थर्ड रो ये एज इट इज है। प्लस फिर हमने सेकंड वाली रो को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखा और थर्ड को डिफरेंशिएट किया। ये हो गया डिफरेंशिएशन अलोंग रो। अब अगर हमको अलोंग कॉलम करना है तो यहां पर देख लीजिए भाई कि पहले हमने फर्स्ट वाली कॉलम को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज रखा। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखा, सेकंड वाली कॉलम को डिफरेंशिएट किया और फिर थर्ड वाली कॉलम को डिफरेंशिएट किया।
यू कैन आइदर गो विथ रो और गो विथ कॉलम। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कई बार कि हमको किसके अलाउंग डिफरेंशिएट करना है, किसके अलाउंग डिफरेंशिएट करने में हमको फायदा होगा। मिक्स मत कर देना कि आधे पार्ट में अलोंग रो डिफरेंशिएट कर दिया और आधे पार्ट में अलोंग कॉलम डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप रो के अलोंग डिफरेंशिएट कर रहे हो तो तीनों ही रो करनी पड़ेगी डिफरेंशिएट। अगर आप कॉलम के अलोंग कर रहे हो तो तीनों ही कॉलम डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। सो एज आई सेड कि अगर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पता है तो फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? घटे 13। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। ये डेटा वाइज सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, तो आप इसको लिटरली एक्सपैंड कर कर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मैं तो ये जो हमने तामझाम लिखा है उसके हिसाब से ही करूंगा। अब यहां पर हमें रो वाइज डिफरेंशिएट करने में फायदा है। कैसे? देखिए भाई, पहली वाली रो को डिफरेंशिएट किया और बाकी को एज इट इज रखा, फिर सेकंड वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखा और थर्ड को भी एज इट इज रखा। थर्ड वाली रो को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 0, ये आ गया 3 और ये आ गया 2x। अब आप लोगों को हो सकता है देख के ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो लेंदी हो गया, सर आप तो बोल रहे थे कि फायदा होगा। देखो भाई, ऐसा है कि फायदा तो होगा। कैसे होगा? हमें निकालना है f'1। जैसे ही मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये बन गया 2, ये बन गया 3। फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई, और जब दो रोज आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता है, स्किप दिस पार्ट, डोंट वरी। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। और अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये तो f'1 के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है। यहां पर ये जो सेकंड रो है, तीनों ही एलिमेंट 0 हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 है। और अब जब मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और इसको हम इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई घटे 13। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।